हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हमारे साथ बने रहिए टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड्स विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इन वर्ड्स को आप देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये एनोलॉजी चैप्टर का वर्ड एनोलॉजी का है। यहाँ पे मैगजीन है वो एडिटर से संबंधित है, तो ड्रामा किससे संबंधित होगा बताइए। अगर मैगजीन को एडिटर ही तो मैगजीन को एडिट करता है, तो ड्रामा को कौन करेगा? डायरेक्टर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 5158, यहां पे रिलेशन को निकालिए। 5158, यहां पे जो रिलेशन आप देखेंगे सेम रिलेशन यहां पे देखना है। क्या दिया गया? 5158 क्वेश्चन मार्क, ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे तो एक बार आप कीजिए 5 का क्यूब 125, और एक बार कीजिए 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 150 आ गया क्या बेटा? एक बार 8 का स्क्वायर आप कर दो, कितना आएगा? क्यूब कर दो, कितना आएगा? 512। और एक बार आप इसका क्या कर दो बेटा? स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? जोड़ दीजिए दोनों को, 64। जोड़ेंगे तो 576 बनेगा क्या? अरे तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? है ना, पहला नंबर का क्यूब और स्क्वायर करके जोड़ा गया है, तब ये सेकंड नंबर आया है। तो यहां पे भी वही रिलेशन को मैंने अप्लाई कर दिया। ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से इसके आंसर को कीजिएगा। आप सीरीज देख रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज कर रहा है काफी तेजी से, फास्ट डिक्रीज कर रहा है। और फास्ट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। यहां पे दिया गया है, यहां पे दिया गया है, देखिए देखिए 1168, 584, 292, 146 और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, तो बेटा यहां से यहां पे आप जा रहे हैं तो हमें डिवाइड 2 करना पड़ा। इधर से यहां पे देखिए 1168 डिवाइड 2 584, और 1168 डिवाइड 2 कर दिया 584। 584 को डिवाइड 2 से करेंगे 292। यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे 292 को तो 146, और 146 को डिवाइड 2 करेंगे तो 73 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो ये भी क्या चल रहे हैं? सिमिलर नंबर चल रहा है, लेकिन डिवाइड हो रहा है। आगे देखिए, इस डायग्राम को जब फोल्ड किया जाएगा तो कौन सा डायग्राम बनेगा, आपको ये बताना है। डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब देखिए, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये डिपेंड होता है मिरर इमेज पे और वाटर इमेज पे। देखिए कैसे, जब आप एक चीज देख रहे हैं ना कि इसको फोल्ड किया करके ऊपर की तरफ किया गया है, मतलब नीचे साइड में कुछ भी नहीं है, मीन्स ये साइड से ऐसे फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो ना, तो बेटा ये स्क्वायर आपका ये बन जाएगा। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये आपका ये बन जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो इसका ये बनेगा। क्लियर है? और ये इसमें अगर हम देखें ये तो ठीक है, लेकिन ये सर्कल आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पे देखिए ये दो ही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर है।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। कौन सा वर्ड है जो बाकी से डिफरेंट है, वही आपको बताना है। ठीक है, आप देखिए तो इसमें आप देखिए, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है क्या, लेकिन ये क्या है, इवन है। तो जो हमारा ऑड क्या कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया ऑड। तीनों है 169, 273, 363, ये क्या है, ऑड है, लेकिन 440 क्या है, इवन है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी 440। शार्क, वेल्स एंड टर्टल, ये तीनों के बीच में कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को, ये आपको बताना है, ये बताना है। अब देखिए, शार्क है, वेल है, टर्टल है, ये सभी क्या है, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें ऑड बताना है कौन सा है जो बाकी से डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे काऊ है, ये गोट है, ये हॉर्स है, ये बफेलो है। अरे काऊ की मैं बात करूं, अगर मैं गोट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बफेलो की बात करूं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे वो एनिमल है जहां से हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड होते हैं, लेकिन हॉर्स नहीं। हॉर्स के लिए यूज करते, हॉर्स को यूज किस लिए किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, घुड़सवारी के लिए, है ना। ठीक है, तो इसका जो ऑड होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डिस्प्ले को कोड किया गया है WRHKOZB, तो ग्रुप्ड को क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशन को निकालिए। देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये है डिस्प्ले, और यहां पे क्या दिया गया है, WRHKOZB। बेटा ये D का अपोजिट W हो जाएगा, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H, P का अपोजिट K, L का अपोजिट O, A का अपोजिट Z, Y का अपोजिट B। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये ग्रुप दिया गया है, ठीक है, तो G का अपोजिट क्या होगा T, R का अपोजिट क्या होगा I, O का अपोजिट क्या होगा L, U का अपोजिट क्या होगा F, P का अपोजिट क्या होगा K, E का अपोजिट क्या होगा V, और D का अपोजिट क्या होगा W। TILF, TILF KVW, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एम्बेडेड फिगर का है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं प्रॉब्लम फिगर में, ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये आपको बताना है, ये वाले, ये वाले। बेटा इसमें तो चलो ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। आप इसमें देखिए, ये गया, ये गया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, कौन सा, सी नंबर, सी नंबर में प्रेजेंट है ये डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको बताना है कि जब आप लेटर्स को रिप्लेस कर देंगे मैथमेटिकल सिंबल से, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहां पे दिया गया है 24, यहां पे है A, यहां पे है 6, यहां पे है D, यहां पे है 4, यहां पे है B, यहां पे है 9, यहां पे है C, और यहां पे है 8। आप यहां पे देखिए तो A को किससे रिप्लेस कर देंगे, डिवाइड से। D को किससे रिप्लेस करेंगे, तो D रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं दिया है ना, अच्छा डिवाइड आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो डी को आप दे दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहां पे हमने दे दिया मल्टीप्लाई। बी को, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे माइनस। मल्टीप्लाई क्यों दिया, क्योंकि यहां पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं आया। ठीक है, अब लगा दीजिए बोर्ड मास, 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 प्लस 9 माइनस 8 इक्वल टू 17, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड मास जरूर लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर बोर्ड मास आप नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। ठीक है,
आगे चलिए, नंबर सीरीज का है, ध्यान से देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ध्यान से आप इसके आंसर को करेंगे। 1 1 2 3 5 8 ये दिया गया है। बेटा आप एक चीज बताइए, ये जो 2 आया है 1 + 1, ये जो 3 आया है 1 + 2, ये जो 5 आया है 2 + 3, ये जो 8 आया है 3 + 5, मतलब ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 5 + 8 = 30। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये इससे बोलते हैं प्रीवियस स्टेप। कौन सा स्टेप बोलते हैं बेटा, प्रीवियस स्टेप, जहां पे प्रीवियस के 2 नंबर से तीसरे नंबर को बनाया जाता है, पहले 2 नंबर से अगले नंबर को बनाया जाता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। आगे चलिए, यह है नंबर एनालॉजी का रिलेशन को ध्यान से देखिए, क्या रिलेशन चल रहा है, वही रिलेशन आपको अप्लाई करना है। 6 216 9, तो बेटा ये यहां पे आप देखिए तो 6 का क्यूब चल रहा है 216, तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 729, 729 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नंबर का क्या चल रहा है, ये क्यूब चल रहा है। ये डायग्राम है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए जब आप इसको फोल्ड करेंगे, अब देखिए नीचे की तरफ कोई डायग्राम नहीं है, मतलब इसको फोल्ड किया गया इस तरीके से, अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे ये जो ट्रायंगल है ना, अभी इसको हम देखिए यहां पे लेते हैं, यहां से फोल्ड किया गया, यहां पे बेटा ये ट्रायंगल है। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसका यहाँ पे टच करेगा और ये बनेगा, ये किस में दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में। ये तो कभी पॉसिबल भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, है ना। 3 चीजों को ध्यान से देखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई होगा सेम रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, INDUS इंडस दिया गया, यहाँ पे 03865, इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे टेनिस क्या दिया गया है, 243305। आपसे पूछा किसका है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का। आप देखिए बेटा यहाँ पे देखिए तो I का 0 है, N का 3, D का 8, U का 6 और S का 5, ये दिया गया है। आप देखिए तो ये चल रहा है बेटा फिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग मतलब S का कोड क्या है, देखिए 5 है, 5 दे दिए। T का कोड क्या है, यहाँ पे T का 2 है तो हमने 2 दे दिया। U का कोड देखिए, U का 6 है तो हमने 6 दे दिया। D का आप देखिए, D का क्या है, 6 है तो हमने 6 दे दिया, सॉरी D का 8। E का आप देखिए, E का 4 है, 4 दे दिया मैंने। N क्या है, 3 है, 3 दे दिया। T क्या है, 2 है, 2 दे दिया। तो 5268, 5268 ये नहीं होगा, 5268 ये भी नहीं, ये भी नहीं, 58 दे दिया। S को तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है तो U को 6, ऑप्शन एरर है बेटा। यहां पे एक सुधार देता हूं, ये 5 नहीं बल्कि 6 होगा, ये 6 बनेगा, ठीक है। 5268 432 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन एरर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आप देखिए यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स, कौन सा डिफरेंट है, रॉकेट, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन। बेटा अगर मैं बात करूं रॉकेट की, अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की, अगर मैं बात करूं एयरप्लेन की,
ये सारे क्या है, एयर में चलते हैं। लेकिन अगर ट्रेन है, ये क्या है, जमीन पे चलते, लैंड पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, इसको जब आप अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सेकेंड प्लेस पे कौन सा वर्ड होगा ये आपको बताना है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये डी। तो अब देखिए तो आर तो सभी में सेम है ना, तो पहला वर्ड से नहीं पता, पहला लेटर से नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड आएगा। आर के बाद आप देखिए यहाँ पे यू, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। क्लियर है। इसके बाद आप देखिए सेकेंड प्लेस पे बोला है ना, सेकेंड प्लेस पे, तो यू वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। ए वाला को चेक करते हैं। ए के बाद यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। आगे चेक कीजिए, ये पी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एम वाला आएगा, मतलब सी पहले आएगा। इसके बाद पी वाला आएगा, तो पी दोनों में प्रेजेंट है, तो पी के बाद ए, पी के बाद ए, यहाँ पर ए, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एन, यहाँ पे जी, यहाँ पे एन और यहाँ पे जी। तो बेटा सबसे पहले जी वाला आएगा ना, तो सी के बाद डी। हमसे पूछा है सेकेंड प्लेस पे, तो यही आंसर होगा, है ना, हमारा आंसर यही होगा। क्लियर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यह है सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्या बन रहा है यहां पे, नंबर सीरीज का है। देखिए 3, 9, 36, 108, 432। देखिए 3 है, 9 है, 36 है, 108 है, 432 है, 1296 है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पे 3 से 9 पे गुना 3, 9 से 36 पे गुना 4, यहां से यहाँ पे गुना 3, यहां से यहाँ पे गुना 4, यहाँ पे चलिए तो गुना 3। तो अगली बार क्या होगा, 3 4, 3 4 का चल रहा है ना, तो अगली बार 4 से गुना कर दीजिए। 4 से करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। अरे 4 × 6 24 बनता है ना, तो 2 तो कैरी में चला जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। अगर पूरा निकालना है तो आप निकाल लीजिए। 4 9 जा 36 और 2 कितना हो गया, 38 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11 और यहां पे हो जाएगा 5, 5184 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 लेटर एनोलॉजी का है। ठीक है, लेटर एनोलॉजी का, जी एम टी एक्स के पी वी वाई 7 13 20 24 11 16 22 25 +4 +4 +4 +4। आगे देखो तो बेटा यहां पे दिया गया है डी जे एस डब्ल्यू, +4 8 हो गया एच, +4 कर देंगे। देखिए 4 10 19 और 23, 14 पे आएगा एन, +4 कर देंगे तो ये बनेगा 23 पे आएगा डब्ल्यू, 4 कर देंगे तो ये 27 बनेगा, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, +4 यहाँ पे हो रहा है बेटा +2 और यहाँ पे हो रहा है +1, है ना। तो यहाँ पे करेंगे हम +2 करेंगे तो 21 पे आएगा यू, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, +1 करेंगे तो 24 पे आएगा एक्स, एच एन यू एक्स। अरे +3 हो रहा है ना, देखो 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 देखो, देखो। मिस्टेक, सॉरी। देखो बेटा जी में यहाँ पे क्या दिया गया, के पी वी वाई दिया गया ना, 11 16 22 और 25। यहाँ पे आप कर दीजिए +4, यहाँ पे आप कर दीजिए +3, यहाँ पे कर दीजिए +2 और यहाँ पे कर दीजिए +1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न लगेगा। देखिए सबसे पहले डी में +4 करेंगे, 8 होगा, 8 पे एच,
जे में +3 करेंगे 13, 13 पे आएगा m। एस में +2 करेंगे 21, यहाँ पे आएगा u, और यहाँ पे +1 कर देंगे तो x 24 आएगा, 24 पे आएगा x। HMUX ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे, सिस्टर मदर एंड ब्रदर। सिस्टर मदर एंड ब्रदर अगर आप देखेंगे तो कुछ सिस्टर मदर होंगी, कुछ मदर सिस्टर होंगी, तो ये डायग्राम बनेगा आपका, ब्रदर अलग हो जाएगा मेल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1836 और ये 53। आप ये सोच रहे कि यहाँ पे गुना 2 चल रहा है तो ये साइड से डिवाइड 2 होगा, तो ये साइड से आप डिवाइड 2 करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 26.5। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब यहां पे क्या किया गया है उस चीज को आपको देखना है। देखिए 1836 क्वेश्चन मार्क एंड 53। अब देखिए तो 3 × 6 क्या हो गया 18। तो बेटा आप इसमें क्या करेंगे 5 × 3 इक्वल्स टू क्या बनेगा 15 बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो 20 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये आपको पूछा गया है। अगर मैं बात करूं सिस्टर, ये क्या है फीमेल। अगर मैं बात करूं मदर, ये कौन है फीमेल। अगर मैं बात करूं ग्रैंड मदर, ये कौन होंगी फीमेल। लेकिन अगर मैं बात करूं फादर, ये कौन होंगे मेल। तो ऑड कौन हो गया ऑप्शन नंबर डी। रिलेशन से भी ऑड वन आउट आ जाते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए कौन है बी का भाई है। जब ए बी का भाई है तो ए और बी दोनों सेम जनरेशन में होगा और ए का जेंडर मेल होगा। सी इज एज मदर, सी कौन है ए की माता है तो सी का जनरेशन ऊपर होगी, और सी मदर है तो यहाँ पे जेंडर क्या होगा फीमेल होगा। डी इज सीज फादर, तो थोड़ा सा डायग्राम को नीचे करते हैं। ए है, ए क्या है भाई है किसका बी का, सी मदर है ए की, है ना। डी कौन है फादर है किसका सी का, तो डी का जनरेशन ऊपर। एफ इज एज सन, एफ है ये ए का बेटा है तो एफ का जनरेशन नीचे होगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। अगर एफ का कोई चाइल्ड और होता तो ये ए को क्या लगता, ए है वो क्या लगता है एफ के चाइल्ड को। यहां पे मान लीजिए कोई भी चाइल्ड होता है यहां पे, तो ये है इसके चाइल्ड को, एफ के चाइल्ड को ए क्या लगेगा, ए का रिलेशन क्या होगा एफ के चाइल्ड के साथ, तो ग्रैंड फादर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या लगेगा ग्रैंड फादर। ठीक है आगे चलिए। इसमें देखिए डायगोनल दिया गया स्क्वायर का 32 सेंटीमीटर। कोई एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल दिया गया है, इसको मान लीजिए डायगोनल ये दिया गया 32, आपसे पूछा है एरिया। अब बेटा साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं स्क्वायर का, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है। तो यहां पे एक चीज बताइए, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, ये कितना हो गया 32, यहां पर ए यहां पर ए। अरे ये क्या होता है ये बराबर होता है किसके ए के स्क्वायर के प्लस ए के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या 32 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब यहां से हम a की वैल्यू को क्या निकाल कर ला देंगे, a की वैल्यू को अगर हम ला दें तो ये बन जाएगा 32 बटा √2 इक्वल्स टू a। ये क्या आ गया a की वैल्यू आ गया। जब a की वैल्यू हमारे पास आ गया 32 √2 तो यहां से एरिया को हम निकाल देंगे क्या। एरिया बराबर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसके सभी साइड इक्वल है तो 32/√2 एंड 32/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा आप इसका एरिया निकाल दो। आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो 32/√2 हो जाएगा, और गुना 32/√2 हो जाएगा। √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 32 × 32/2, और यहां से कैंसिल कर दीजिए 16,
अब इसको गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, 3 और 16 थी 48 और 3 52, 512। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, किसी एक ऑप्शन को आप सुधार लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनेगा 512। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा 512। आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की। ऑड वन आउट बोला गया है, तो आप देखिए ये भी और ये भी क्या है, ऑड है। 19, 15, सॉरी ऑड नहीं, ऐसे चलिए। अगर हम बात करें तो 15, 16 और 14 ये क्या है, मल्टीपल है किसी के, किसी के क्या है, मल्टीपल है। लेकिन जो ये 19 है ये क्या है, ऑड है, सॉरी प्राइम है, प्राइम है। ये क्या हो गया, ऑड। ये क्या हो गया, इवेन। ये क्या हो गया, इवेन। तो हमारा डिफरेंट कौन सा बन गया, ए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। आप यहाँ पे ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 10 और +5 15 15 + 6 21। और यहाँ पे भी आएगा 21, जोड़ दीजिए 42 बनेगा। कितना बनेगा, 42। 42 इज द राइट आंसर। चेंज कर दीजिए इसको, ऑप्शन एरर है। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या बनेगा, 42। कितने ट्रायंगल है, 42 है। टोटल ट्रायंगल आ गए 42 ट्रायंगल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो आज अपन सेशन को यहीं पे रोकते हैं और आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से बढ़िया से एग्जाम दीजिए। आप सभी बच्चों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।